Good morning students. Today we will discuss about tense. Today in this class we will discuss about tense and we will try to understand the meaning of tense. Let's start. Form of a verb which changes according to a specific time is called tense. टेंस क्या है? टेंस जो है फॉर्म ऑफ अ वर्ब का एक ऐसा फॉर्म है विच चेंज जो कि चेंज होता है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक टाइम, किसी एक स्पेशल टाइम में चेंज होता है, उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस क्या है? वर्ब का किसी एक स्पेसिफिक समय में किसी एक निश्चित समय में उसका फॉर्म को बदलना, उसके रूप को बदलना क्या बोलते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस बड़ा है या टाइम बड़ा है, इस बात को समझने के लिए हम एक चीज़ ध्यान देते हैं, स्पेसिफिक टाइम। जो टेंस जो है वो क्या होता है? जो वर्ब फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच चेंज, जो वर्ब का जो फॉर्म है वो एक स्पेसिफिक समय में चेंज होता है, किसी एक निश्चित समय में चेंज होता है, तो उस वर्ब को बदलना क्या बोलते हैं? टेंस कहते हैं। इसका मतलब स्पेसिफिक समय में क्या होता है? टेंस बदलता है। इसका मतलब टाइम बड़ा है ना? टाइम के स्पेसिफिक समय में टेंस बदलता है, इसका मतलब टाइम बड़ा है, यानी कि टाइम ग्रेटर देन टेंस। And now we will try to know types of tense. What is the types of tense, or we can say that what are the kinds of tense? There are three types of tense as written here. First, present tense, and the second, past tense, and the third, future tense. Let's start try to understand present tense. What is present tense? जैसे कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं अभी, या हमारी आदत हो सकती है, या कोई भी काम अभी हम कर रहे हैं, अभी के समय में जो भी काम हो रहा है या जो भी घटनाएं हो रही है, उन सारी सेंटेंस को हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। पास्ट टेंस क्या है? इससे पहले, अभी प्रेजेंट में जो भी हम काम करें, इससे पहले जो भी काम हमने किया या बीती हुई बात को अगर हम प्रेजेंट में अभी बात करते हैं, वैसे बात किसके बारे में कर रहे हैं? जो घटनाएं हो चुकी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझे तो क्या बोलेंगे? जैसे कि अगर कोई एग्ज़ाम दे करके आता है तो क्या पूछते हैं? एग्ज़ाम कैसा गया? तो वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया, बहुत अच्छा गया, है ना, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। यानी कि जो काम उन्होंने पहले कर लिया है उस काम को अभी डिस्क्राइब कर रहा है ना। यानी कि पहले की जो भी घटनाएं होती है उनको हम पास्ट टेंस में स्टडी करते हैं। और प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? वो अभी की जो प्रेजेंट में जो भी काम हो रही होती है उसको हम प्रेजेंट टेंस में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, फ्यूचर। व्हाट इज़ फ्यूचर टेंस? फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य, है ना, भविष्यत काल बोलते हैं फ्यूचर टेंस का। इसमें किस तरह का सेंटेंस को रखते हैं? जैसे कि अभी हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, है ना, तो क्या बोलेंगे? अभी हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हम प्लानिंग बनाते हैं कि हाँ हम पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या हम इतने अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना कि एग्ज़ाम में मेरा रैंक फर्स्ट आ जाएगा, यानी कि अभी आया नहीं है, और ना आया था लेकिन आ जाएगा, यानी कि एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, आप खुद से उम्मीद कर रहे हैं, यानी कि प्लानिंग बना रहे हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम देंगे तो हम फर्स्ट ले लाएंगे या इतना रैंक आ जाएगा। यानी कि जो काम अभी हुआ नहीं है या होने की उम्मीद करते हैं, उस उम्मीद को अभी डिस्कस करना, है ना। जैसे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं तो कल बिल्कुल खेलूंगा भी नहीं, है ना। तो जो भी काम जो कि अगर हम फ्यूचर में करना चाहते हैं, उस बात को जो कि हमें बाद में करना है उसको अभी डिस्कस करना, उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। ओके, देन नाउ we'll try to understand what is present tense. Present tense means वर्तमान काल ना, जो भी अभी घटनाएं होती है या हो रही है उन सारी सेंटेंस को हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं।
और इसके कितने टाइप है? 4 टाइप है मेनली। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, इसमें सब्जेक्ट की हैबिट के बारे में पता चलता है, जैसे कि वह पढ़ता है, वह तो क्लास में कभी शांत नहीं रहता है, या है ना, यानी कि सब्जेक्ट की जो भी हैबिट है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या पढ़ते हैं, जैसे कि अब अभी कोई अगर सब्जेक्ट है, अगर वो कोई काम कर रहा है या कुछ काम करने में बिजी है, तो उस टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रख सकते हैं। जैसे कि वह भी क्रिकेट खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह पत्र लिख रहा है ना, वह सो रहा है, वह दौड़ रहा है, वह टहल रहा है, यानी कि अभी जो है, जो सब्जेक्ट जो है वो अभी कुछ ना कुछ काम करने में बिजी है, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें कैसे, किस तरह के जो सेंटेंस को हम रखते हैं, जैसे कि अगर कोई भी सब्जेक्ट है, अभी अभी उन्होंने कोई काम कंप्लीट किया है, जैसे कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि जाओ उसको बुलाओ खाना खाने के लिए, है ना, अगर हम क्या बोलते हैं कि चलो खाना खाते हैं, अगर वो बोलता है कि नहीं तुम जाओ मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने अभी खा लिया है, इसका मतलब वो जो है खाने की जो काम है वो अभी अभी ही कंप्लीट हुआ है, जस्ट कंप्लीट किया है ना। तो उस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम इससे ये पता चलता है कि कुछ काम अभी कंप्लीट हुआ है और उस काम का कुछ भाग जो है अभी वो कंप्लीट होने के लिए अभी बाकी है, और उसको कंप्लीट करने के लिए अभी उस काम को कंटिन्यूअसली किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि मैं 2 दिन से इस काम को कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिन तो कर लिया, 2 दिन काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी भी कर रहा है, यानी कि 2 दिन से मैं इस काम को कर रहा हूँ, इसका मतलब काम जो है 2 दिन तक कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी वो काम जारी है, अभी भी वो काम कंटिन्यूअस में है। तो उस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ओके, so this class is going over for today. We will see tomorrow. Okay, so thank you, have a nice day.